आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो ने चांडिल के विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए 7 मार्च से जल सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। ईचागढ़ के विधायक साधु चरण महतो चांडिल डैम के विस्थापितों को मुआवजा देने तथा पुनर्वास की मांग को लेकर 7 मार्च से जल सत्याग्रह करेंगे। बुधवार को प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 13,717 परिवार चिन्हित किया गया है, पर वास्तव में 25,000 से ज्यादा विस्थापित हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी मांग को रखेंगे। बाद में उन्होंने निर्मल गेस्ट हाउस में विस्थापित एकता मंच के साथ बैठक की और आगे की योजनाओं की रूपरेखा तैयार किया। पहुंचा कि हम लोग जल सत्याग्रह 7 तारीख से करने का लोग निर्णय लिया है। हम उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी उस जल सत्याग्रह में शामिल होना है। उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से, विभागीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि इसको वार्ता के माध्यम से हल निकालें। इसके लिए हम हो सके कल मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जी से मिलेंगे ताकि बैठ करके इसका हल निकले। और विस्थापितों का मांग जायज है। जब आप विकास के लिए जो कैनेल से हुआ और डैम बनाने में आप बाकी सामग्रियों का दाम आप बढ़ा रहे हैं तो विस्थापित का मुआवजा भी बढ़ना चाहिए। तीसरी बार पुनरीक्षित हुआ है विस्थापितों का मानकर, जबकि और सामग्री के लिए 5वीं बार पुनरीक्षित हुआ। तो उस आधार से हमारा मांग है कि 5वीं बार जब माल मटेरियल और सामग्री के लिए बढ़ोतरी किया है तो विस्थापित का मांग भी उसका वो भी आप 5वीं बार बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। केरल में आरएसएस और संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा और मारपीट के विरोध में जन अधिकार समिति द्वारा विरोध मार्च निकाला गया। कि किस प्रकार चाहे वह जेएनयू हो, वहां पर राष्ट्रवादी शक्तियों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हुए देश को तोड़ने के लिए जब तक खड़ा नहीं होंगे, राष्ट्रवादी शक्तियां जब तक आगे नहीं आएंगी, इनका मनोबल ऐसे बढ़ता रहेगा। हमें इनके मनोबल को तोड़ना होगा, इन शक्तियों को कुचलना होगा। इसके लिए हमें और हम जितने महानगर आक्रोश रैली कांग्रेस में वामपंथी सरकार के द्वारा उनके समर्थन के कारण जो हिंसात्मक कार्रवाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं की हत्या, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की हत्या, भीप के कार्यकर्ताओं की हत्या, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या, इसके विरुद्ध में पूरे भारतवर्ष में हो रही है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सनातन भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। तिलक पुस्तकालय में जिला अध्यक्ष विजय खां ने सभी का स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अपने समर्थकों के साथ सनातन भगत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। जिला अध्यक्ष विजय खां ने उनका स्वागत किया। न्यूज टाइम से बातचीत के क्रम में सनातन भगत ने कहा कि कांग्रेस में वे खुलकर काम कर सकेंगे। के साथ हमने ज्वाइन किया और कांग्रेस में अपना काम किया। अंतराल में मैंने देखा कि पार्टी में एक गुटबाजी का हावी हो गई थी। हमने देखा जाके 2 महीना 3 महीने तो जेएमएम में रहे, अपना घर को जब दूर से जाके देखे तो पता चला कि नहीं, अपना घर ही सही है, यहाँ पर और दूसरी तरह का चीज है। और अपने पार्टी को अगर हम मजबूत करने में अपना सपोर्ट दें, अपने सिस्टम को लगाएं तो लगता कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और एक अगर मेरे को ये मौका मिल रहा है तो इस जगह पे आके मैं कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। चाईबासा के वैश्य एकता मंच के अध्यक्ष सुनील साव को बाइक सवार 2 युवकों ने जान से मारने की धमकी दी है। मामले की जानकारी देते हुए सुनील साव ने बताया कि यूरोपियन क्वार्टर स्थित आवास के पास होंडा मोटरसाइकिल पर 27 फरवरी की संध्या 5:30 बजे 2 अज्ञात युवक पहुंचे। उस समय वह आवास के गैलरी पर खड़ा था। दोनों अज्ञात युवक ने भद्दी भद्दी गाली देते हुए बम से जान मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। उन्होंने बताया कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है,
फिर भी इस तरह की धमकी दिया जाना समझ से परे है। तो शाम को मैं अपने बालकनी में खड़ा था तो अज्ञात दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने मुझे भद्दी गालियाँ दी और कहा कि बम से गोली से मार देंगे, वैश्य समाज का अध्यक्ष हो तुम। और मैं हक्का बक्का रह गया। तब तक वो लोग भाग गए। मैंने इसके सूचना अपने साथियों, वैश्य समाज के साथियों को दी और वो लोग आए। उसके बाद थाना सदर और मुफस्सिल थाना को खबर दिया गया। वो लोग भी रात को आए और जिसका हमारे पड़ोस में एक दुकान है किराना की, उसमें सीसी फुटेज में वो लोग नज़र आ रहे हैं। और मैंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सदर थाना में एक लिखित आवेदन दिया है और प्रशासन से मांग की है कि इस घटना की जांच कराई जाए। मेरा तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो सामाजिक आदमी हैं, समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए किसी पर डाउट हम अंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो जो भी है हम भी अपना स्तर से पता लगा रहे हैं और प्रशासन को से भी निवेदन किए हैं कि वो अपने स्तर से इसका खुलासा करें। विधायक स्टीफन मरांडी ने रघुवर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब बेचने का फैसला कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए लिया गया है। झामुआ विधायक स्टीफन मरांडी ओडिशा जाने के क्रम में चाईबासा आए थे। चाईबासा आगमन पर झामुआ के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर के आवास पर रुके थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्टीफन मरांडी ने कहा कि रघुवर सरकार ने शराब बिक्री करने का गलत फैसला लिया है। यह फैसला सरकार ने अपने चहेती लोगों को लाभान्वित करने के लिए लिया है, जबकि बिहार राज्य की तरह झारखंड राज्य में भी शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा देना चाहिए। सरकार अपने उपलब्धि में गिन रही है। वो पूर्व की सरकार की सारी चीजें हैं जो दिखती है। हम लोग को नहीं लगता है कि आज की जो सरकार जो भी नीति निर्धारण या कोई भी कार्य योजना बना रहा है वो कहीं जमीन पर है। इनका मोटिवेशन और इमोशन, ये दो कार्य से लोगों को कुछ प्राप्त होता नहीं है। अब मोमेंटम का बोलिए तो कुछ बोलिए। अब जब तक जमीन पर ऐसे मोमेंटम बहुत देख लिया झारखंड के लोगों ने, इसके बाद दुनिया भर का विरोध जो एसपीटी सीएनटी का हो रहा है, ऐसे परिवेश में, ऐसे परिस्थिति में वो चीज कहाँ तक जमीन पर उतरेगा ही तो सब कोई समझ रहा है। अब अगर लाठी गोली के बल पर ही अगर कुछ करना हो तो एक अलग चीज है, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंस प्राप्त नहीं किया जनमानस का, जिससे यहाँ के विकास का चौमुखी विकास हो सके, ये चीज यहाँ न दिखता है। सभी कब्रिस्तानों में एलईडी लगाए जाने के फैसले का अंजुम इस्लामिया ने स्वागत किया और परिषद के नगर उपाध्यक्ष को सम्मानित किया गया। नगर परिषद सभागार में 27 फरवरी को नगर परिषद की बैठक परिषद उपाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शहर में स्थित ईसाई, मुस्लिम, उराव समाज सहित सभी कब्रिस्तान में लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। निर्णय से खुश होकर अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष मोजम बिहारी और अन्य पदाधिकारियों ने मिथिलेश कुमार ठाकुर का स्वागत किया। मोजम बिहारी ने कहा कि परिषद उपाध्यक्ष ने जनता की मांग को पूरा किया है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मिथिलेश कुमार ठाकुर ने कहा कि बोर्ड की बैठक के लिए गए प्रस्ताव को अविलंब धरातल पर उतारने का कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया है। यदि जनहित में कोई भी मामला बोर्ड के पास आता है तो उस पर भी निर्णय लिया जाएगा। अंजुमन इस्लामिया द्वारा चाईबासा शहर में जितने भी कब्रिस्तान है, मुस्लिम समाज का, उराव समाज का, ईसाई समाज का, हिंदू समाज का, जो भी कब्रिस्तान है, सभी के लिए हम लोग लाइट के डिमांड किए थे। और 27 तारीख को बैठक में नगर पालिका की जो बैठक हुई, उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में, और उसमें प्रस्ताव को पास किया गया। बहुत खुशी की बात है। मैं तमाम वार्ड पार्षदों के साथ उपाध्यक्ष को बधाई देता हूं कि हमारा जो मांग था उसको पूरा किया गया, जो मतलब जनता की मांग थी उसे पूरा किया गया, और आगे भी उम्मीद है जो भी हम अपना डिमांड रखें उसे पूरा किया जाएगा। इस समय मैंने कहा कि चाईबासा कब्रिस्तान में हमारा कम से कम 5 कमरा बन जाए, जिससे वहाँ पर
हम रह सके, अपना सामान सब रख सके, जो चोरी हो रही लकड़ियाँ वो चोरी बंद हो जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लिख दीजिए, इसमें भी हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे और आपका काम करा देंगे। मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूँ।